देखिए अतुल भाई, अभी हमारे मित्र सचिन रावत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस जो है दलित स्वाभिमान यात्रा कर रही है। मैं सचिन रावत जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ठीक है, पहले ये जहां पे जिन प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार है इनकी, जरा इनसे पूछिए कि वहां पर जो एक दलित को, मैं इसी डिबेट पे कई बार कह चुका हूं, एक दलित को मोटरसाइकिल सर्विस कराने गया और उसको इस तरीके से, मतलब कहने में भी शर्म आती है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों की जो स्थिति है, जहां दलितों की, आज अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है राजस्थान में दलितों का सबसे अधिक उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। देश में किसकी सरकार है? आपको उस पर बात करनी चाहिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी की चिट्ठी लेकर पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें? अरे सचिन रावत एक मिनट, सचिन भाई पूरी बात आपने सुने बिना टिप्पणी कर दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन आपकी भी याद दिला रहे हैं। और आप मत बताइए उनको, ये आप नहीं बताएंगे कि सिर्फ वो बीजेपी के खिलाफ बोले, वो बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं और आपके खिलाफ भी, और आपकी हकीकत भी बता रहे हैं। बोलने दीजिए पहले उनको, उसके बाद बोल लीजिए। पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपके साथ दे वो, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस का गुणगान करें? आप बात बोलने दीजिए। करमवीर आजाद बोलिए, करमवीर आजाद आप बोलिए। बिना मतलब की बात करते हैं आप यार। उत्तर प्रदेश में, अरे भाई सचिन रावत, उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ आएंगे ना, आपको चुनाव लड़ना है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जहां है वहां पर भी हो रहा है और कांग्रेस की जहां पर है वहां पर भी हो रहा है। वो बीजेपी के कैसे हो गए? सुनिए, पहले सुन लीजिए करमवीर आजाद। अतुल भाई, पहले तो इनको ये बोल दीजिए कि ये जो है मेरे बीच में ना बोले। अगर पूरी तरह से बात सुने, मैं दलितों की चिंता करना, एक वो ओढ़ लिया तिरंगा झंडा का, वो ओढ़ लिया और पंजा का जो ओढ़ लिया किसी दलित ने, तो वो दलित हितैषी नहीं हो सकता है। सचिन जी, अरे आप पहले पूरी बात सुनिए। आप बात कर रहे हैं आप ही के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ माननीय काशीराम साहब ने चमचा युग का वो जो है लिखा था 1982 में। आप बात कर रहे हैं चमचा युग की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन। अतुल भाई, मेरा एक निवेदन है, कह दीजिएगा कि बोलिए, मेरी पूरी बात हो जाने दे। सचिन भाई सुन रहे हैं, आप बोलिए। मेरी बात हो जाने, मैं बांदा की उस घटना का भी जिक्र करता हूं कि एक दलित परिवार अपना घर छोड़ करके भाग जाता है, उसके पिताजी को मारा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की घटना है, इसलिए कि उस दलित परिवार ने सरकारी हैंडपंप छूने का काम किया, उसके पिताजी को मारा जाता है। और मैं इसका भी बहुत बड़ा निंदा करता हूं। मैं सहारनपुर घटना का निंदा करता हूं, मैं आजमगढ़ की घटना का निंदा करता हूं, मैं प्रतापगढ़ की घटना का निंदा करता हूं। काशीराम कोरी को जो किस तरीके से मारा है उसकी भी मैं निंदा करता हूं। लेकिन मैं राजस्थान को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पंजाब को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं छत्तीसगढ़ को भी नहीं छोड़ूंगा। ये इनकी सरकार है। ये बात करते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, आज इनके झंडे में और बैनर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नजर आने लगे। इनको दलित की चिंता होने लगी। ये आज क्या बात करेंगे? जिस समय, ठीक है सचिन भाई, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद साक्षी और मनोज भाई के पास में जाऊंगा। अजय कुमार ने पूरी तरीके धरना दिया और परिवार चुरा दिलाने का काम किया है। ठीक है, अब जरा आप दोनों लोग शांत हो जाएं। साक्षी, कांग्रेस दलितों। अतुल भाई, एक मेरा निवेदन है कि प्लीज बीच में कोई ना बोले। ठीक है, आपका निवेदन स्वीकार कर रहे हैं। आज वो जो बता रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रथम कानून मंत्री इन्होंने बनाया। जरा इनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि ये चीज ये जान जाए कि उसके पहले जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 1931, 1932 में,
जिसमें सेकंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सेकंड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहां दलितों की हित की बात हुई थी 1932 में, जब अरमदा जेल में जब पृथक निर्वाचिका की बात आई थी, जब वो उन्होंने कहा था कि पृथक निर्वाचिका चाहिए। आप ये सोच लीजिए, आज जो दलितों की उत्थान की ये बात कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, या कोई अन्य दल हो, जो भी लोग ये कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो दलितों के हितैषी हैं। आज अनुच्छेद 275 में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत SC/ST के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए जो वो बाबा साहब ने अंकित कर रखा है, इन्हीं की मुख्यमंत्री दिल्ली की माननीय शीला दीक्षित जी ने 500 करोड़ रुपए जो है स्पेशल कंपोनेंट फंड का कॉमनवेल्थ गेम में डाइवर्ट कर दिया। ये कांग्रेस की है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा या भाजपा वो उसकी नहीं है, इन्हीं की सरकार थी दिल्ली में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी नीति और नीयत अगर इतनी ही स्पष्ट होती, दलितों के उत्थान के बारे में ये बात करते। आज दलितों की जो स्थिति है, 70 साल तक इन्होंने देश पर राज किया, 70 साल में क्या दिया? आज 70 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, RSS विश्व हिंदू परिषद की सरकार केंद्र में आई, तो भी दलितों का उत्थान नहीं हो रहा है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई कि ये एक कहावत है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब यहाँ प्रतिस्पर्धा इस बात की है, कि मैंने मेरे ठीक है, मेरी प्रतिस्पर्धा इस बात की है प्रतिस्पर्धा कि मेरे यहाँ कम उत्पीड़न है, आपके यहाँ ज्यादा उत्पीड़न है। उत्पीड़न खत्म होने की, दलित उत्पीड़न खत्म करने की, ठीक है। मनोज यादव इसका एक छोटा सा जवाब आप भी। प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल आपने फाड़ा, ठेकेदारी में आरक्षण आपने समाप्त किया, आप क्या बात करेंगे? अंग्रेजों के दबाव में इतिहास पढ़िए, सारी घटनाओं में शामिल होइए। इतिहास आप ये एक पहलू की बातें मत किया करिए। आपको अगर सवाल करना है तो पूर्णतः मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से उसी तरह सवाल करिए। आज देश में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव उठाती है, तो आपको क्यों बुरा लगता है? आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वाहवाही करने बैठे हुए और आपको कुछ नहीं आता है। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, एक बार दिल्ली की बेटी को न्याय दिलाने की बात करते, तो मैं समझता कि आप व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात मत करिए। आपके पास जी, हमारी साक्षी दिवाकर जी जो हैं और मनोज भाई अभी बाबा साहब के बारे में बोल रहे थे, और मैं चाहे वो कोई भी दल हो, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक चीज कही थी कि अंबेडकर की मानो, अंबेडकर को मत मानो। आज जो ये लोग जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगा करके, या जो भी दलित लोग बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके जो वो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अपने आप में पूरी विचारधारा थे। ये चीज ये समझने की जरूरत है। मनोज भाई के इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि बाबा साहब के बारे में किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं मनोज भाई को कि माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने दलित दिवाली का एक आह्वान किया था 14 अप्रैल के दिन पे। अगर यही चीज की जगह पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव उसी 14 अप्रैल के दिन मैं अपने इंडियन सोशल जस्टिस मिशन से 20,000 कॉपी पेन मैंने गरीब बच्चों को बांट करके शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लिए मैंने किया। इस लखनऊ से लेकर प्रयागराज जितने गांव में
मेरा अभी तक 150 निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा केंद्र चल रहा है, जो गांव में गरीब बच्चों को निःशुल्क सिखाया जाता है। सचिन रावत जी सुन ले, मैं प्रयागराज में जाकर देख ले, आजमगढ़ में देख ले, लखनऊ के इसी काकोरी में, काकराबाद में जाकर देख ले, आपको मैं इतना दिखा दूंगा। करमवीर आजाद इंडियन सोशल नहीं, अरे आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत वो नहीं है भाई, ठीक है, आप जो कर रहे हैं और आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप देखिए तमाम उन समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी करना चाहते हैं ना, इन्होंने बहुत कुछ किया और करना चाहते हैं। करमवीर भाई रोक रहा हूं, करमवीर भाई रोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। सचिन रावत फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, आपका अधिकार है, आऊंगा। अच्छा बोल लीजिए करमवीर आजाद, बहुत जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं, आज जितने भी दल हैं दुनिया भर की ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं। बाबा साहब का प्रथम मूल मंत्र शिक्षित बनों को कार्यसाध करने के लिए अगर ये लोग वाकई में संकल्पित है तो गरीब बच्चों को, क्योंकि देश का विकास देश में रहने वाले लोगों के शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर देश में सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कहना चाहता हूं मैं, आप उनको शिक्षित करना चाहते हैं, ये उनका स्वाभिमान, उनको हम लोगों ने तारीफ की है, आप लोग अपनी बात मत किया करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सब लोग